अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल निश्चिंत तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां पे आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और आपके जेब में पैसे आएंगे। लोग ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग को समय के साथ साथ कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में वो लोग बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आपका कितना भी नुकसान पास्ट में हुआ हो, इससे कोई मतलब नहीं। याद रखिए, ये वीडियो पूरा देखेंगे, आपके पूरे के पूरे नुकसान रिकवर होंगे। आप समझिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, लोग इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही बात कहूँ तो लोगों को सही तरीके से इंडिकेटर इस्तेमाल करना नहीं आता है। लोग अगर कोई बाय सेल वाला इंडिकेटर अगर देखते हैं तो उसको आज के समय में लोग बहुत अच्छा नहीं मानते। उसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। उसके पीछे का कारण है कि लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ट्रेड करते हैं। वहां पर अपना दिमाग, अपना लॉजिक, अपना तौर तरीका 0% इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से लोग लॉस कर लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जिसकी सेटिंग एक ऐसे तौर तरीके से मैं आपको कर, देखिए इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेटिंग और आपकी रीजनिंग, मतलब आपकी समझदारी, ये दो चीज, एक है सेटिंग, दूसरी आपकी समझदारी। पूरी तरीके से सेटिंग पर भरोसा करके ट्रेड में कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो फिर कौन सा तरीका है, सुनिए और देखिए ध्यान से। इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पे आप हल स्विच नाम का एक इंडिकेटर है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले ही वीडियो बना के रखे, इसमें डाउट ही नहीं है। अब आप कहेंगे सर, ये अगर मैं जिस तरीके से दिखा रहा है तो ये पल पल में तो ये अपना रंग बदल रहा है, आपका तो नुकसान ही नुकसान है। ये हो गया सिर्फ इंडिकेटर पे भरोसा करने वाले लोगों का अवस्था, स्थिति। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर की सेटिंग और साथ में आपकी समझदारी अगर हम मिला दे तो किस तरीके से आप लगभग 10 में से 9 ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। 10 में से 9 ट्रेड। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप चले जाइए सेटिंग में। सेटिंग में 55 लिखा है, इस 55 को 120 करिए और ये जो ATR पीरियड है इसको आप कर दीजिए 2, इसको कर दीजिए ओके। ये हमारा बन गया है सेटिंग। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बैंक निफ्टी के लिए ही है, इसको आप निफ्टी में, फिर निफ्टी में, सेंसेक्स में इस्तेमाल मत करने जाइएगा, इसका ध्यान रखिए। हाँ, आप कहेंगे ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ तौर तरीका, ट्रेड लेने का तौर तरीका क्या होगा, आपका प्रीमियम कौन सा होगा। सबसे अच्छा प्रीमियम आपके लिए जो मैं सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो होगा आपके लिए 200 रुपए से लेकर 300 रुपए के बीच में आपको जो प्रीमियम मिलता है। क्वांटिटी एक ही रखिएगा, मतलब लॉट एक रखिएगा, 15 क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करिए। खर्चा कितना होगा इसमें, खर्चा लगभग 3000 से 5000 रुपए का खर्चा होगा। मैं लॉट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, एक लॉट है, 15 की क्वांटिटी है, 200 से 300 रुपए का प्रीमियम है, तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। ये 200-300 ही क्यों, इससे कम नहीं लिया जा सकता क्या? नहीं, इससे कम नहीं लिया जा सकता। उसका मेन कारण है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी महीने में 1 हो गया है, इसलिए आप अगर इससे नीचे चले जाएंगे तो आपके पैसे बनेंगे नहीं। चाहे भले ही मार्केट कितना ऊपर नीचे हो जाए, आप कितना सटीक ट्रेड ले ले, आपके पैसे नहीं बनेंगे, आपके प्रीमियम बढ़ेंगे ही नहीं। आप 100 रुपए वाला भी ले सकते हैं, आप 30 रुपए वाला भी, 30 रुपए लेंगे तो मार्केट अगर मान लीजिए 300 पॉइंट ऊपर जाएगा ना, तो भी आप देखेंगे आपका माइनस में है, क्योंकि उतना ज्यादा डीप अगर आप आउट ऑफ द मनी चले जाएंगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि अभी मेन रीजन है कि हमारा जो एक्सपायरी है वो महीने में 1 हो गया है, इसलिए सबसे बेहतरीन जो होगा वो 200 से 300 रुपए वाला। अब हमें आपको सेटिंग बताया और प्रीमियम का रेट बता दिया। अब सुनिए कि ट्रेड लेते वक्त आपके जहन में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। यहाँ पे आप 2 रंग देख पा रहे हैं, एक लाल और एक हरा। लाल और हरा मतलब, लाल मतलब आपको पुट की तरफ जाना है और हरा मतलब आपको कॉल साइड में जाना है। अब सिर्फ लाल होने से क्या होगा, ग्रीन होने से क्या होगा, किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो सिर्फ 200 पॉइंट का होना चाहिए बैंक निफ्टी, इससे अधिक मत रखिए। कभी कभार इससे ज्यादा मिल जाता है, लेकिन बहुत अच्छा होगा कि आप अपने दायरा पहले से बना के रखिए। मार्केट कहाँ जाता है, कितना दूर जाता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कई बार होगा कि आपको उससे भी बहुत बड़े ट्रेड मिल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड नहीं मिल सकते, लेकिन कई बार होगा कि आपका उसमें नुकसान भी हो सकता है। देखिए ध्यान से, मैं दोनों तरीके से बात करूंगा। सबसे पहले सिर्फ 200 पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद और बड़े ट्रेड कैसे ले वो भी बात करेंगे। सबसे पहले 200 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट सिक्योर करने के लिए आपके जितने भी अब तक जो लॉस हुए हैं उन लॉस को किस तरीके से रिकवर किया जाए, ये पहले हम तय कर लेते हैं। देखिए, ये 6 तारीख का है, ये है आपका शुक्रवार का ट्रेड। हमें ट्रेड कब लेना है, ठीक 1 मिनट हो जाने के बाद, मतलब 9:16 पे आपको ट्रेड लेना है। 9:16 पे जैसे आपने ट्रेड लिया और आपको बस वेट करना है कि मार्केट 200 पॉइंट नीचे चले जाए। यहाँ पे रेड दिखा रहा है, इसका मतलब आपको क्या लेना है, आपको पुट साइड में एंट्री करनी है। आप जैसे यहाँ पे पुट साइड में एंट्री करेंगे आपको बस 200, हालांकि अगर देखेंगे ध्यान से तो ये आपको लगभग 400 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ट्रेड दिया है, लेकिन हमें 200 पॉइंट तक वेट करना है। 200 पॉइंट मिल गया, आप मार्केट से बाहर हो जाइए। बड़े ट्रेड के बारे में मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा, पूरे वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन कभी कभार होगा कि यहाँ पे जो लाल रंग है ये लाल रंग रहेगा, लेकिन 2-4 कैंडल बाद ये ग्रीन भी हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम 5 कैंडल तक आप वेट कर सकते हैं, मतलब मान लीजिए कि ये लाल है, लाल की जगह 2-4 कैंडल के बाद अगर ग्रीन हो गया तो आप एग्जिट करके तुरंत यहाँ पे ट्रेड बदल सकते हैं।
लेकिन 5 कैंडल से ज्यादा होने के बाद अगर रंग बदलता है तो ट्रेड और उस दिन मत लीजिए, छोड़ दीजिए, वो दिन का आपका ट्रेड खत्म हो गया। अगर 200 पॉइंट मिल गए शुरुआती दौर में तो बहुत अच्छी बात है। 200 पॉइंट नहीं मिले और 7, 8, 10 कैंडल के बाद आपका रंग बदल रहा है, लाल से ग्रीन हो गया, आप ट्रेड छोड़ दीजिए। और एक बात, अगर सिर्फ एक ही मान लीजिए एक ही आपका, मैं आपको साथ साथ लेके चलता तो आपको समझ में आएगा, सिर्फ बोलने समझ में नहीं आएगा। जैसे 6 तारीख का आपको 200 पॉइंट आपका मिल गया है, हमें इस तरफ नहीं जाना है कि हाँ इस तरफ देखिए नीचे गया फिर ऊपर गया, फिर मैं इन सब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दिन की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं 5 तारीख। 5 तारीख को तो बहुत हेवी कंसोलिडेशन था, माफ कीजिएगा बहुत ज्यादा मोमेंटम था। अगर मैं सिर्फ शुरुआत की बात करता हूँ, बाद में बड़े ट्रेड्स की बात में बाद में करूँगा। 5 तारीख को भी यही हुआ। आप अगर 9:16 पे ट्रेड लेते तो मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगभग यहाँ से 200-300 पॉइंट, उससे भी ज्यादा पॉइंट मार्केट यहाँ पे शुरुआती दौर में नीचे आया। हमको सिर्फ 200 पॉइंट चाहिए, आपका 5 तारीख को भी 200 पॉइंट मिल गया। आप सिर्फ देखते जाइए कितना सटीक तरीके से ट्रेड देता है, लेकिन सिर्फ 200 पॉइंट की बातें हो रही है यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाएंगे 4 तारीख। अब देखिए 4 तारीख को ये आपका ट्रेड है, 9:30 बजे से पहले भी आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे 4-5 ट्रेड हो गया, 4-5-6 कैंडल 7 कैंडल हो गया यहाँ पे। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 9:30 बजे से पहले अगर आप ट्रेड ले लेते हैं, नहीं भी लेते, ये दोनों आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके बाद इतना बड़ा ट्रेड आया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 9:30 से पहले। आपको अगर लगता है कि 5 कैंडल के बाद रंग बदल रहा है तो फिर मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मत लीजिए, पछतावा मत करिएगा, पछताइएगा मत कि इसके बाद अगर मैंने ग्रीन में ट्रेड ले लिया होता इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया होता, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। एक तरीका 200 पॉइंट के बारे में बातें हो रही है, इसके बाद फिर मैं बड़े पॉइंट्स की तरफ भी जाऊंगा। फिलहाल हम सिर्फ सेफ साइड की बात कर रहे हैं कि बहुत आसानी से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। 3 तारीख की बात करेंगे, 3 तारीख को तो क्या कहेंगे, बिल्कुल मार्केट शुरुआती दौर से ही बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल था। यहाँ पे लगभग 52,400 से लेके मार्केट 600-700 तक पहुँच गया था, तो बहुत आसानी से आपका यहाँ पे पैसा बन गया। चलिए 2 तारीख को आते हैं। 2 तारीख तो नहीं यहाँ पे, हाँ 2 तारीख का मार्केट शुरुआत से कह रहा है कि आपको पुट साइड में रहना है, तो आप देखेंगे तो ये आपका पैसा बना दिया, 200 पॉइंट बहुत आसानी से आपका बन जाता है यहाँ पे। बिल्कुल 900 के पास से मार्केट ने ट्रेड किया है। चलिए आगे देखते हैं। हम जितने भी दिन जा रहे हैं, हर एक दिन में सिर्फ एक दिन हमारा नुकसान हुआ है। 29 तारीख को अगर देखते हैं तो ये भी आपका 200 पॉइंट बना रहा है। ध्यान से देखेंगे तो एकदम बिल्कुल यही से, ये ग्रीन है, मतलब आपको कॉल साइड में एंट्री करना है। बाद में देखेंगे तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो गया, धीरे धीरे करके मार्केट पूरी तरीके से अलग थलग चलने लगा है। अब देखिए 28 तारीख को भी वही हुआ, शुरुआती दौर में ये, ध्यान से देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। पहला 3 कैंडल रेड है, उसके बाद ग्रीन हुआ यहाँ से चौथे कैंडल से, तो आप यहाँ पे बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। आइए और पीछे चलते हैं तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए ये 5 कैंडल से ज़्यादा है, तो यहाँ से अगर आप ट्रेड नहीं लेते तो भी चलता है, मतलब ये दिन आपका दिन नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप ग्रीन साइड में एंट्री करते हैं और यहाँ पे आपका रंग बदल रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लेंगे, लेकिन आपका ध्यान से देखेंगे तो आपका पूरी तरीके से नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ऊपर बंद हो रहा है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला दिन था 27 तारीख। हम 200 पॉइंट की बात कर रहे हैं अभी इसको हम थोड़ा सा ऊपर की दिशा में देखेंगे। ये और एक दिन देखिए 26 तारीख का, यहाँ से आपने कॉल साइड में एंट्री किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको ये 200 पॉइंट नहीं देना है। थोड़ी देर बाद मार्केट नीचे आ गया, आप यहाँ से ट्रेड एग्जिट कर देंगे, ठीक है। अब और देखते हैं ये आपका 19 तारीख का, नहीं 25 तारीख का। तो 25 तारीख को भी देखेंगे तो ये आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है, क्योंकि ये शुरुआत से ग्रीन बना हुआ है। आप ध्यान से देखिए, तो शुरुआत से ग्रीन बना हुआ, आपको सिर्फ 200 पॉइंट तक रुकना है, बस आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। 22 तारीख भी ऐसा ही, आप यहाँ से एंट्री करते हैं तो 200 पॉइंट आराम से आपका हो जाता है। उसके बाद आता है आपका 21 तारीख को भी आपका बहुत आसानी से 200 पॉइंट हो जाता है। उसके बाद 19 तारीख को भी आपका 200 पॉइंट हो जाता है। मतलब आप कोई भी दिन देख लेंगे, सिर्फ हमने देखा है कि 2 दिन हमें पैसे मिले, 2 दिन हमारा पूरी तरीके से माइनस में गया, बहुत बड़ा माइनस नहीं, छोटा माइनस, और एक दिन हमारा क्या गया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। कम से कम आपने जो ट्रेडिंग के लिए जो 50 रुपये जो खर्चा करेंगे, चार्जेस देंगे, वो तो कम से कम आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6 तारीख से लेकर 19 तारीख तक मैंने आपको ट्रेड दिखाया कि इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका लॉस, हाँ एक जिस दिन लॉस होगा उसको बर्दाश्त करना सीखिए। कई बार लोग क्या करते हैं कि लॉस अगर हो जाता है ना, तो पूरी स्ट्रेटेजी के ऊपर से उनका भरोसा उठ जाता है, ये मत करिएगा। तो अगर मैं गिनता हूं तो देखिए 6, 5, 4, 3, 2 और उसके बाद 29, 28, 27, 26, 25, उसके बाद 22 और 19, कम से कम ये 12 दिन का ट्रेड था। इन 12 दिनों में मैंने सही गिना ना, अच्छा 22 के बाद 21 भी है, 13 दिन में हमने देखा 2 दिन का लॉस है और 1 दिन नो प्रॉफिट और नो लॉस है। 2 दिन लॉस और 1 दिन नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 13 दिन में अगर आप गिनेंगे तो सिर्फ, चलिए जिस दिन नो प्रॉफिट नो लॉस उसको हम हटा देते हैं, तो सिर्फ 2 दिन लॉस हो रहा है। तो कुल मिला के 13 दिन में आपके 11 दिन प्रॉफिटेबल है। 1 दिन प्रॉफिटेबल तो नहीं है, लेकिन
वो आपका अच्छा खासा माइनस पे भी नहीं है, तो 10 दिन ही पकड़ लेते हैं। चलिए 10 दिन आपका प्रॉफिट में है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल ही रहने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका नुकसान कहीं पे भी नहीं होने वाला, आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको अब बात करते हैं कि अगर हमें बड़ा प्रॉफिट लेना है, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हूँ। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हम रुक जाए तो क्या होगा, ठीक है। चलिए 6 तारीख से फिर से प्रारंभ करते हैं। इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे? अब देखिए ध्यान से, लोग जो गलती करते हैं, मैक्सिमम गलती जो लोग करते हैं, कोई भी इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं, हाँ इसमें बड़े बड़े प्रॉफिट भी होते हैं, लेकिन इसमें लॉस कैसा होता है वो भी एक बार देख लीजिए। अब ये 6 तारीख का है, आप कहेंगे रंग जब तक बदलेगा नहीं तब तक मैं इस यहाँ से हटूंगा। मान लीजिए ये 400 पर नीचे भी आया था, फिर मार्केट ऊपर भी चला गया, यहाँ पे जाके ग्रीन सिग्नल दे रहा है। इसका मतलब ये है, देखिए ग्रीन सिग्नल कहाँ दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ लोग गलती कहाँ कर देते हैं और आपको गलती से कैसे बचना चाहिए। बहुत आसान है, लेकिन लोग ये छोटी छोटी बातों को समझते हैं। आपने यहाँ पे पुट साइड में एंट्री बनाया है और ये ग्रीन देख के तुरंत आप यहाँ पे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉल साइड में एंट्री करते हैं। यही आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पे जहाँ से कॉल साइड की एंट्री वो बता रहा है, आपको वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देना है। बस इतनी सी बात लोगों को पता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल से आ रहा है, ये कैंडल आपको कह रहा है कि आपको यहाँ से कॉल साइड में जाना चाहिए। आप कॉल साइड में तभी जाएंगे जब आपको इसके ऊपर कम से कम 2 कैंडल क्लोज होने चाहिए। जिस कैंडल को आपको ये बता रहा है कि आपको कॉल साइड में जाना चाहिए, इसके ऊपर और 2 कैंडल चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री करेंगे। अदरवाइज आप भले ही ये रंग बदल गया, लेकिन यहाँ पे आपका दिमाग काम करना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे बिल्कुल भी डिगमिगाएंगे नहीं। आप यहाँ पे के पुट में बने हैं, क्योंकि कॉल साइड में एंट्री करने के बाद आपने हॉरिजॉन्टल लाइन एक लगा दिया कि इसके ऊपर अगर 2 कैंडल क्लोज होता तभी जाकर मैं अपना ट्रेड छोड़ूंगा, अदरवाइज मैं छोड़ूंगा नहीं। अब देखिए, अब यहाँ से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मार्केट नीचे चला गया और पूरे दिन भर अगर देखेंगे तो मार्केट नीचे ही था। ये 487 के पास है, मतलब इसके बाद कितनी बार भी अगर ग्रीन हो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप समझ रहे? तो इसी तरीके से आप जब तक, हाँ इसके बाद आप कहेंगे कि रेड हो गया तो फिर आपके तरफ है, फिर ग्रीन हो गया, बात फिर से वही आ जाएगी। जैसे ही ग्रीन होगा आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेंगे, फिर से दोबारा यहाँ से खींच के लेके आएंगे और उस जगह पे लगा देंगे जहाँ से इसने ग्रीन सिग्नल दिखाया। बाकी जो मैं इसको थोड़ा सा करने में तुरंत नहीं होता है, ये हो गया है। अब इसके ऊपर जब तक 2 कैंडल क्लोज नहीं करता हम बिल्कुल ट्रेड ही नहीं लेंगे कॉल साइड में। लेकिन क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर रेड हो गया, बस हमारा ट्रेड बिल्कुल सही है। बस यही, ये जो छोटी सी बात है ना, इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है और वो लोग बाय और सेल सिग्नल को गलत समझते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो गलत सिग्नल दे रहा है। देखिए वो इंडिकेटर वो तो देगा ही, आप कितना मजबूती से चीज़ों को समझते हैं ज़्यादा मायने यहाँ रखता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं जरूर कहूँगा कि मार्केट ने कहाँ पे एंड दिया है, 487 पे। आपने तो होल्ड करके रखा है, आप यहाँ से ट्रेड भी कहाँ से ले रहे हैं, करीब करीब इस जगह से, तो ये 600 के आसपास आपने ट्रेड लिया, 600 के आसपास से मार्केट बंद हुआ 487 पे। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे छोटा सा पैसा बन सकता है आपका पूरा दिन अगर आप होल्ड करते हैं तो। लेकिन ये जो मैंने एक बात कहा कि ये जो है इस हिसाब से नहीं होता। चलिए अभी दूसरा, अभी हम 200 पॉइंट की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करें कि बड़ा ट्रेड आप कैसे होल्ड करेंगे। आइए अब देखते हैं। 5 तारीख को तो बस आप मालामाली हो जाते हैं अगर आप ये जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तुरंत आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट चलाया नीचे और मार्केट आने के बाद अब यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। हमारा नियम क्या है, ग्रीन दिखाने के बाद आप पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, जो भी कैंडल ग्रीन दिखा रहा है उसके हाई के ऊपर, हाई कहा ये है, ये उसका हाई है, ठीक है। और इसके बाद कम से कम मार्केट 2 कैंडल उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए। मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको मैं पहले लगा देता हूँ, एकदम एक्यूरेट लगाना बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करना। ये मिल गया। अब देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल ये रेड कैंडल से ये ग्रीन हुआ है, ठीक है। हमने इसके ऊपर लगा दिया है ये वाला कैंडल। अब हम क्या करेंगे, 2 कैंडल क्लोज होने देंगे उसके ऊपर। तो ये एक कैंडल क्लोज हुआ, एक नहीं। सबसे पहले ये वाला कैंडल अगर आप देखेंगे इसने क्लोज किया 11:51 पे और उसका अगला कैंडल यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे हमारा ट्रेड बन रहा है। तो हम इस जगह से हम अपने पुट साइड में एंट्री को यहाँ से हम वैनिश कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपने ट्रेड लिया और आपने यहाँ पे एंड किया है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल में। यहाँ से जैसे ही 2 कैंडल छोड़ के मार्केट ने आपको ट्रेड दिया, आप यहाँ से कॉल साइड में फिर एंट्री करेंगे। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट को आप जरा यहाँ पे गौर कीजिए, देखिए मार्केट कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक मार्केट पहुँचा। लेकिन पुट साइड में हम एंट्री कब करेंगे, जब मार्केट उसके नीचे क्लोज देगा। फिर से हम यहाँ पे चले आते हैं ताकि हमारा ट्रेड बिल्कुल भी गलत साबित ना हो। ध्यान से देखिए ये वाला यहाँ से रेड बन रहा है, ये वाला कैंडल है, तो इसके नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज होने चाहिए, तभी जाके हम पुट साइड में एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये सेट हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन सेट कर लेंगे, ये हमने सेट कर लिया एक्जैक्टली उसी जगह। अब देखिए लेकिन यहाँ से कोई भी कैंडल इसके नीचे नहीं आया, मतलब हम कॉल साइड में बने रह सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने देर बने रह सकते हैं। यहाँ पर
मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ। अब बिल्कुल उसी जगह पे हम अपना कैंडल सेट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस जगह से मार्केट में एकदम सेट, सही जगह पे सेट हो गया। यहाँ से मार्केट 2 कैंडल अगर नीचे गया तो हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो कौन कौन सा 2 कैंडल है? ये 1 और ये 2। ये जैसे आता है तो हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं, कॉल साइड से हम बाहर निकल जाएंगे। फिर भी अगर आप देखेंगे तो आप एक बहुत बड़े प्रॉफिट में भी रहेंगे। आप लगभग यहाँ से 400 के आसपास से आप बाहर निकल रहे हैं। आपने ट्रेड कहाँ से लिया है? लगभग 900 के पास से, मतलब यहाँ से भी आपने 500 पॉइंट कमाया है। इतना नीचे आया मार्केट, उसके बावजूद भी आपने 500 पॉइंट आपने कमाया है बैंक निफ्टी में। और यहाँ से 5 तारीख अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर मैं इसको गिनता हूँ तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 1 मिनट मुझे समय दीजिए, मैं आपको पूरा गिन के बताता हूँ। ये आपका 53,267 बिल्कुल 9:16 पे ले लेना है। और यहाँ पे हम कौन से कैंडल से एग्जिट कर रहे थे? इस कैंडल से। इस कैंडल का जो हमारा उस समय भाव चल रहा था 53,057 पे। तो अभी आप सोच के देखिए, आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, मतलब 200-250 पॉइंट तो शुरुआत में आपको यही से मिल गया। शुरुआत में 200 पॉइंट आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर आप और बड़ा ट्रेड के लिए आप यहाँ से 500 पॉइंट, कुल मिला के आपके 700 पॉइंट बन गए। तो 700 पॉइंट कोई छोटा पॉइंट नहीं होता। हम जो दिन में 200 पॉइंट की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको एक ही बार में आपको 700 पॉइंट मिल गया। तो इस तरीके से ट्रेड होता है। हाँ, आप चाहते तो यहाँ से अगर आप दोबारा मत ना लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 ट्रेड में आपको बड़ा पॉइंट मिल गया तो फिर और 2 ट्रेड काफ़ी होता है। मेरे ख्याल से 2 ट्रेड काफ़ी होगा। आइए 4 तारीख का देखते हैं। 4 तारीख का बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे पहले मार्केट नीचे आया और फिर यहाँ से आप कॉल साइड में एंट्री देना, तो यहाँ से आप बहुत बड़े ट्रेड की तरफ आप जा सकते हैं। या आप चले भी गए और इस जगह पे जाके मार्केट में आपको पुट साइड में एंट्री दिया है। तो एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा कि अगर आपका 500-700 अगर आपके पॉइंट्स बन जाते हैं, कम से कम बड़े ट्रेड, पूरे दिन भर की मैं बात कर रहा हूँ, 500-700 पॉइंट अगर आपके बन जाते हैं तो आप बेहतर होगा कि आप और फिर ट्रेड ना लें। इस चीज़ को थोड़ा सा कभी कभी लॉस हो जाता है उससे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पे माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत कहा कि आपका ट्रेड यहाँ से छूट गया था। ये हमारा ट्रेड है। यहाँ पे हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। मैंने आपको 2 कैंडल के बारे में बात करी। अब देखिए, ये सबसे पहला कैंडल है, थोड़ा सा ये लग गया, बिल्कुल सही जगह पे। अब 2 कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक ही कैंडल है, मतलब आप अभी भी कॉल में बने हुए रह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से देखेंगे तो मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये कितना बड़ा आपको उस दिन का 4 तारीख का प्रॉफिट है। देखिए, आप जरा देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे, मुझे माफ कीजिएगा कि इस तरीके का वीडियो मुझे नहीं लगता है कि और पूरी वीडियो में कहीं भी होगा। 3 तारीख को देखेंगे तो 3 तारीख बिल्कुल सेम ऐसा ही शुरुआत में बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। और भी अगर हम पीछे जाते हैं, दिसंबर महीने में भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से शुरुआत से लेकर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर गया। तो पूरे दिन भर में आप सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर होगा। 2 से ना 3 मत करिए। 29 तारीख को देखते हैं। 29 तारीख को यहाँ पे आपका पहला कैंडल बनेगा, ये आपका पहला और ये दूसरा। यहाँ से पुट साइड में एंट्री करेंगे तो आपका थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपका ऐसे हिट होगा, मतलब उस दिन आपका ऐसे हिट होना है। 29 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, जिस दिन आपका ऐसे हिट हो जाएगा। तो जिस दिन एसएल हिट हो जाएगा, अगर आपको एसएल देना आता है तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आज से ही बन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन भी ऐसा ही हुआ, 400 से लेके 800 तक 700 तक मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर मार्केट ने यहाँ से आपको ट्रेड दिया। तो पूरी तरीके से गिनने जाएंगे तो आपका इस दिन माइनस में रहेगा। शुरुआती दौर में नहीं, पहले ट्रेड में नहीं, पहले ट्रेड माइनस में रहेगा, लेकिन सेकंड ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन दिखा रहा है ये यहाँ से ग्रीन है, मतलब इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, तो आप अभी भी पुट में बने रह सकते हैं। तो आप पूरे दिन भर अगर इसको होल्ड करते 28 तारीख को, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे निश्चित रूप से बनता है। 27 तारीख की बात करेंगे तो 27 तारीख को हम सिर्फ 2 ही ट्रेड गिनते हैं। तो ये पहला ट्रेड अगर आप देखेंगे तो पहले ट्रेड के हिसाब से आपका पहला ट्रेड माइनस में, सेकंड ट्रेड अगर मैं गिनने जाता हूँ तो सेकंड ट्रेड भी माइनस में रहेगा। तो इस तरीके से आप 2 ट्रेड में आप माइनस में रहेंगे, तो आपके लिए 27 तारीख भी माइनस में ही जाएगा। इसमें कोई शक, इसमें कोई दो राय नहीं। याद रखिएगा, नियम को तोड़िएगा मत। जिस दिन इंसान नियम तोड़ता है उसका पैसा बनना उसी दिन से खत्म हो जाता है। तो डिसिप्लिन लाइफ बहुत ज़्यादा जरूरी है। 26 तारीख को भी आपका माइनस में जाएगा, 26 तारीख को भी आपका नुकसान होगा। 25 तारीख पूरी तरीके से फायदेमंद है। इसमें देखने वाली बात है, ड्रॉ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। 22 तारीख को देखेंगे, फायदेमंद दिन कैसे मैं आपको बताता हूँ। 22 तारीख को आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं कॉल साइड में, ठीक है। अब चले आते हैं पुट साइड की तरफ। यहाँ पे मार्केट दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं। ये पहला कैंडल, इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होना है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज हुआ, ये एक वाला है। हमें 2 कैंडल क्लोज करना है और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई, मतलब हम कॉल साइड में बने रहेंगे। और आप देखेंगे कि मार्केट पूरे दिन भर में सीधा ऊपर ही गया। तो 22 तारीख को पूरा आपका ही दिन था। इसको अगर मैं गिनता हूँ तो कितने पॉइंट बनते हैं, ये लगभग यहाँ से 50,627 और मार्केट बंद हुआ कहाँ पे, लगभग इस जगह पे 51,100 पे।
कहाँ से आप आ रहे हैं 50,600 से 51,100, मतलब कुल मिला के 500 पॉइंट तो आपके बन गए। तो आप सोच के देखिए पूरे महीने भर में अगर आप इस तरीके से पॉइंट बटोरना शुरू कर देंगे तो फिर कितना बड़ा बड़ा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। 21 तारीख को भी देखेंगे तो इस तरीके से मार्केट नीचे आया, फिर धीरे धीरे ऊपर गया। आप मतलब कुल मिला के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही जाएंगे। ठीक है, 19 तारीख को भी कुछ ऐसा ही था। मार्केट यहाँ से गया, ट्रेड यहाँ तक दिया और उसके बाद फिर आपका ट्रेड यहाँ से पुट में यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से कॉल साइड में एंट्री की बात बता रहा है, लेकिन हम ध्यान से देखेंगे तो कॉल में हमारा एंट्री बन रहा है क्या, एक दो, हाँ कॉल साइड में हमारी एंट्री बनी थी, लेकिन यहाँ से हमारा माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के उस दिन हमारा, और मैं 2 ट्रेड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपका सिर्फ 2 ही ट्रेड बनेगा 19 है, लेकिन आप कुल मिला के प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होगा। हालांकि मार्केट उस दिन वहाँ से भी बहुत अच्छा खासा नीचे गिरा था। खैर हमको दूसरे इंडिकेटर के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना है, ऐसा नहीं कि 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड ऐसा मत करिएगा, वो आपके ऊपर। मैं ये चलिए 19 तारीख को ये खत्म हो गया, मैं इस पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने सारी बातें आपको एक्सप्लेन करके बताया कि मार्केट किस तरीके से काम अगर आप इंडिकेटर के साथ करते हैं तो ये वो तरीका होता है जहाँ पे आप चीज़ों को देख के पैसे कमा सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा बनता है पूरे महीने भर अगर आप ईमानदारी से और नियम के थ्रू अगर ट्रेड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।